ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पर वैसे प्रकाश है, फिर भी और भी विद्युत के लाभ लेते रहते हैं। तो मान लो आप बैठे हैं, गर्मी का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य बहुत सारे एकत्रित एक स्थान पर हो जाते हैं तो गर्मी को भी वह गौण कर जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो एकदम मान लो वह विद्युत के साधन बंद हो जाते हैं। बंद होने से कौन से साधन के माध्यम से वह विद्युत है क्या नहीं, इसका ज्ञान आप लोगों को होता है। यदि बंद हो गया तो एकदम हम निर्णय लेते हैं ये फ्यूज हो गया। अब फ्यूज हो गया तो आप जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है, किंतु बाद में मालूम पड़ जाता है करंट ही गई है। तो करंट गई है तो कब आती है पता नहीं और कब जाती पता नहीं। और आपने अपने घर में उसका व्यवस्थित कार्यक्रम रखा है। आपने सारे वस्तुओं को खरीदे, उसके योग्य उपकरण होते हैं, उसको प्रवाहित करने के लिए वायर की फिटिंग भी होती है। भले आप कह दें कि लाइट फिटिंग है, आप याद रखिए लाइट फिटिंग का अर्थ अलग होता है। लाइट को कभी भी किसी प्रकार से आज तक फिटिंग में नहीं रखा। उसका उत्पादन जहाँ कहीं भी होता वहाँ पर एक बार गए थे, अमरकंटक से कोरबा हो करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। उस समय की बात है। हमने पूछा कहाँ पर उत्पादन होता, संग्रह कहाँ होता पहले बता दो। तो उन्होंने कहा हमारा संग्रह नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप लोग? सुनो, कान काहे के लिए रखे हैं? सुनना और प्रयोजन भूत को समझना। क्या कहा? हाँ देखो, तो इधर देखा हमने, संग्रह नहीं है तो क्या होता। लिखा हुआ था ये उत्तर प्रदेश के लिए इतनी वोल्टेज के साथ यहाँ से वह जा रही करंट, इधर बिहार की ओर जा रही, इधर जो है महाराष्ट्र की ओर जा रही, इधर उधर की ओर जा रही। इस प्रकार वो मध्य प्रदेश में उस समय होगा या अथवा छत्तीसगढ़ में। तो कहा कि हमारे भगवान ने निष्परिग्रह रखा। निष्परिग्रह का अर्थ, परिग्रह तो काम लो, लेकिन ताला में बंद करके उसके संरक्षण का और बोझ अपने सिर पर मत लो। उतना ही उत्पादन किया जाता है। हमने धवला में एक सूत्र पढ़ा था, जेन जितना आवश्यक है उतना ही उत्पादन करो,
जितना व्यय आवश्यक है उतना ही व्यय, व्ययानुसारी आयो और आयानुसारो व्ययम। व्यय के अनुसार ही आप उत्पादन करो और उत्पादन जो जितना हुआ उतना ही व्यय करो। यह परिग्रहवाद में भी सूत्र आता है और निष्परिग्रह में तो बात ही अलग है। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी विद्युत का यदि उपयोग करते हैं हम तो उसमें संग्रह नहीं होता और संग्रह से संग्रहणी बीमारी होती है। ग्रहणी और संग्रहणी ये दोनों बीमारी शारीरिक है और गृहस्थ आश्रम में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर एक गृहिणी तीसरी और आ जाती है। जब उसके साथ आपका संकल्प हो जाता है रहने का तो उतने काल तक आपको उससे आप इधर उधर जा नहीं सकते। जा तो फिर देख लो क्या होता है। फिर तो वह कानून कार्रवाई के लिए भी ऊपर गृहिणी पहुंच जाती है। इसलिए जब यह परिग्रह का संग्रह होता है तो विद्युत का भी संग्रह होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। उतना ही उत्पादन करना चाहिए जितना व्यय आवश्यक। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य एक सूत्र आता है पंचम अध्याय में। उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य भी रहता है। ये वस्तु का नियम है। उत्पाद होगा उसका व्यय अवश्य होगा। इन दोनों के आधारभूत जो द्रव्य है, द्रव्य सत्ता है, उसका व्यय कभी भी नहीं होगा। हम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त वाला एक द्रव्य हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जो उत्पाद हुआ उसकी उम्र होगी, उसके लिए साधन सामग्री लेकर के आया होगा, उसी द्रव्य में वो उत्पन्न होता है जिसमें वह नाश को भी प्राप्त होने वाला है। उससे हमें ये पाठ मिला कि भीतर आत्म तत्व में इसी प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं। जब यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर फ्यूज नहीं किंतु करंट में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, उसको ठीक कर दिया तो अपने आप सब चालू हो जाता है। संपर्क सूत्र गड़बड़ होने से भी ऐसा हो जाता है। इसलिए संपर्क जिसके साथ होना चाहिए वो होना चाहिए। धन और ऋण ये दोनों मिलकर के ही विद्युत का उद्घाटन होता है, यानी अभिव्यक्ति अभिव्यंजना होती है। उसके बिना नहीं, किंतु वह अधिक मात्रा में हो जाए तो गड़बड़, कम मात्रा में हो जाए तो गड़बड़। कभी कभी लाइट आती रहती बुझती रहती, लाइट आती रहती बुझती रहती है। भीतर धन और ऋण में कोई अवश्य अंतर होगा। ऋण लेने के लिए धन होता है और धन के लिए ही ऋण भी होता है। ये दोनों उसमें फिट है। इसी प्रकार द्रव्य में भी आय भी होता और बोलो मुखागर काय की लाइन बना रखिए दूसरे को सुनाने के काम में लो। जब ये सिद्धांत आपके द्रव्य में भी रखा हुआ है तो उसको देख लो। तो यहाँ पर ये पर्याय मिली है तो वह भी इसका निश्चित है और इसका आधारभूत मैं तो बिल्कुल हमेशा बना रहूँगा। ये संघर्ष क्यों कर रहे हो बिना मतलब? हाँ, मतलब ये है, ये ध्वनि आपके हाथों में विद्यमान है, किंतु धन और ऋण दोनों मिल गए तालियां नहीं समझे? हाँ, तो इस प्रकार यदि हम अपने उपयोग को अपने द्रव्य के भीतरी शक्तियों के ऊपर लगा दें तो फिर मालूम पड़ेगा
कि मेरा भी वह विद्युत केंद्र इतना है उसको कोई भी बुझा नहीं सकता। उसके लिए बाहर की कोई साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। बार बार आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यहाँ पर बार बार समझाया जाता है। या तो यूँ कहना चाहिए उस आवाज़ को सुन करके उनकी निद्रा देवी टूटती होगी। सोचो, विचार करो, हमारे पास इस प्रकार का केंद्र रहता है। अभी अभी हम बाहर जा रहे थे, एक बाइसिकल के ऊपर बैठा हुआ 3 पहिए की बाइसिकल, और उसमें एक जवान लड़का था। देख ले महाराज, इसको थोड़ा सा देखो, आशीर्वाद तो दे दो, ये क्या मांग रहा है ये भी तो सुनो। तो ठीक है, वो मांगे या न मांगे, उसकी तरफ से आप मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बोलता है, हमारा बोलता भी है, ये धीरे धीरे बोलता है। क्या हुआ, 22 साल हो गया इसके करंट में फ्यूज हो रही है। कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता। अब वो स्वयं कहता है ये करंट का इतना प्रभाव हो गया, धीरे धीरे भोजन में भी कमी आती जा रही है। कोई बात नहीं, तुम बोल तो रहे हो, नमोकार मंत्र बुलवा देखेंगे। तो नमोकार मंत्र सुनाया उसने, और 105 नमस्कार के साथ सुनाया। बहुत अच्छी बात है। हमें वो लोग कह रहे थे कि ये अभी इस प्रकार आहार का त्याग न करो, किंतु रात्रि के लिए चारों का त्याग कर दो। और उसने ना ढिला करके और संकल्प ले लिया, 9 बार नमोकार मंत्र बढ़ करके बढ़ाओ देखेंगे। तो उसने 9 बार नमोकार मंत्र उंगलियों से पढ़ लिए। 22 वर्ष तक वह एक प्रकार से बीमारी से ग्रसित है, फिर भी भीतर उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। आश्चर्य हुआ। फिर बाद में अपाय विचय धर्म ध्यान भी हुआ। देखो इसका कष्ट कैसे है, घर वाले कैसे इसको निर्वाह कराते होंगे, जवान लड़का है आदि आदि। कोई देखने से मालूम नहीं पड़ता इसको इस प्रकार की व्याधि है। व्याधि नहीं हुई, कष्ट है। कष्ट कर्म के उदय में हुआ करते हैं। उसकी प्रसन्नता को देख कर के मुझे ऐसा लगा कि कैदी से भी गया बेटा इसका जीवन हुआ है, लेकिन फिर भी आत्मा आयु क्षय न मरना। आयु का क्षय जब तक नहीं होता, वो मरण मांगने से नहीं होता, उसके क्षय से ही होता। उसके उदय में ही ये जीवन मिलता है। इस प्रकार का यह रहस्यपूर्ण जीवन है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। उस कष्ट में भी उसने संकल्प ले लिया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आत्मा का यह स्वरूप लिखा हुआ केवल नहीं है, वह जो है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ और संकेत दिया। इसको पढ़ करके भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो उससे भी क्या जीवन गया बेटा, आपका हो गया क्या? आप सोचो, हर बात में आपको विवेक का काम रखना चाहिए। चलते समय आपके पास उपयोग है, उसका उपयोग करो। बोलते समय आप उपयोग करो, सोचते समय आप उपयोग करो। सोचते समय आप सोचते हैं उसमें क्या हम उपयोग करो, वो इस प्रकार उपयोग करो, राग द्वेष के बिना। वो क्या लिखा है उसको पढ़ो तो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, तो अपने आप ही संघर्ष समाप्त हो जाता है। जहाँ कहीं भी हम संदेह करते हैं, जहाँ कहीं भी हम वचन प्रयोग करते हैं, अज्ञान दशा में ये सब ऐसा होता है। ज्ञानी लोग इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि मनोबल है, वचन बल है, काय बल है। ये बल है, अपने ऊपर प्रयोग करो, दूसरे के ऊपर दुरुपयोग मत करो। और वह प्रयोग करने से ऐसे भी कोई वचन सुनाने के उपरांत भी इसी प्रकार के कौमों में और मतलब अचेतन अवस्था में चला जा सकता है, और वहाँ
पागल जैसा बन जाता है। ग्रंथों में पढ़ो, लिखा हुआ, कथाओं में लिखा हुआ। किसी को पागल कहते हैं, वो पागल नहीं है, वहीं पर क्यों जाता पागल हो तो। ये पक्का है, जहाँ से घटना घटी है वहीं पर जाता है। और उसी के घर में, घर के पास ही क्यों बैठता, दूसरे के घर नहीं है तो यहीं पर उसकी चोरी करने वाला या कोई भी करने वाला व्यक्ति होगा। जब वह निकाल दिया जाता है, ये पागल नहीं है, इसके लिए कष्ट पहुंचाने वाला ये है। जब उसको दंडित करता है तो यह है इसकी पागलपन अपने आप से। ये आप लोग पागल हो, उसको कह रहे हो पागल है। सोचते रहते हैं, भीतरी आत्मा सोच करके क्या क्या सोचती है, कुछ भी नहीं लगता। इसलिए ये संसार एक वैचित्र्यपूर्ण है। इसलिए मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग तो है, किंतु अत्यंत जटिल है, कुटिल नहीं है। अत्यंत जटिल है, कुटिल नहीं, मोक्ष मार्ग तो अत्यंत जटिल है। इसलिए मोक्ष मार्ग में ऐसे प्रसंग आएंगे, ऐसे कष्ट आएंगे, ऐसी परिस्थिति बिगड़ेगी। और ये स्थिति तो तब तक चलेगी जब तक अपनी आयु की स्थिति बनी रहेगी। उसी को समता के साथ सहन करने के लिए वह लड़का किसी के सामने कुछ वेदना व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन भीतर से वेदना उसको और भरपूर वेदना है। यही इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक जो व्यक्ति सहन करता है, अपने ही किया हुआ है उसको सहन करता है, उसके लिए 99 नहीं किंतु 100% अंक मिलेंगे और वह उत्तीर्ण हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।